नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पिरामिड के बारे में। वास्तुशास्त्र में पहले आप ये पिरामिड देखिए, इसे भी पिरामिड कहते हैं, है ना। इसका एक शेप, उम्मीद है आप लोगों ने पिरामिड ये देखी, पीछे से ये हॉलो है। पिरामिड सभी तरह के होते हैं, हॉलो भी होता है, सॉलिड भी होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। ये प्लास्टिक का है, फाइबर का। पिरामिड मेटल्स के भी होते हैं, सभी 5 एलिमेंट ये भी पिरामिड्स आते हैं। तो वास्तु रेमेडी में बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप रेमेडी में यूज़ करते हैं। पिरामिड वास्तुशास्त्र में बहुत यूज़ होता है और एंशिएंट टाइम से पिरामिड आपने देखा है बहुत जगह ऑलरेडी पिरामिड स्थापित है। गीज़ा का पिरामिड सबसे ज़्यादा फेमस है, उसके सीक्रेट्स आज तक रिवील नहीं हुए। अभी जैसा हम लोग ने इस पिरामिड में देखा कि इस पिरामिड में 4 साइड है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस और ये चौथा फेस। कोई ज़रूरी नहीं है कि पिरामिड में हमेशा 4 ही फेस हो। पिरामिड शेप जो है, पिरामिड एक जियोमेट्रिकल शेप है। जिस तरह हम लोग पिरामिड, जिस तरह सर्किल है, इसका अपना एक क्वालिटी है, इसके डिवीजन का हिसाब किताब है। स्क्वायर शेप है, इसका अपना है। रेक्टेंगल्स के अपने रूल्स है, ट्रायंगल्स के अपने रूल्स है। ये सब हम लोगों ने स्कूल में ये सभी आकार के बारे में समझा है। पंच तत्वों के वीडियो में आपने देखा था कि पंच तत्वों के भी शेप होते हैं, आकार होते हैं। रेमेडीज में हम उनका भी प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप जो पिरामिड देख रहे हैं या पिरामिड कभी भी बनेगा तो इसमें ट्रायंगल शेप आएगा। ट्रायंगल का मतलब होता है फायर। ट्रायंगल में फायर है, यानी कि ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति है, क्योंकि हम जानते हैं फायर किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो पिरामिड में ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति। और आप समझो पिरामिड जो है ये एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है? जब कभी भी हमारे पास एक छोटा सिग्नल होता है, उसे एम्पलीफाई करके यानी कई गुना बढ़ा देते हैं हम, और उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ये एम्पलीफायर का काम है। जैसे मोबाइल में आप गाना सुनते हो ईयरफोन लगाकर, तो मान लीजिए आपने ईयरफोन लगाए तो गाना धीरे धीरे बज रहा है ईयरफोन में। लेकिन यदि किसी उसी फ़ोन को किसी एम्पलीफायर में जोड़ देंगे और आउटपुट में स्पीकर के बड़े बड़े बॉक्स लगे होंगे, तो गाना कितने तेज ज़ोर से बजेगा। तो ये जो सिग्नल में स्ट्रेंथ आ रहा है, हमने एक वीक सिग्नल को, एक छोटे से सिग्नल को एम्पलीफायर लगाकर बड़ा बना दिया, एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, स्केल कर दिया। इसे ही कहते हैं एम्पलीफिकेशन। तो पिरामिड जो है एक एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का मतलब है ये एनर्जी को, मान लीजिए किसी जगह पर एनर्जी कम है तो उस जगह पर पिरामिड लगाकर उस जगह की ऊर्जा को एम्पलीफाई किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और पॉइंट नंबर 2, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पिरामिड जब कभी भी फ्लोर पर रखते हैं, मान लीजिए किसी ऊर्जा कहीं पर कट है या किसी कोई ऐसा वास्तु दोष है जहाँ की ऊर्जा कम है, आपको नहीं मिल रही है, सिम्टम वैसे मैच कर रहे हैं और आप वहाँ की ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ हम पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं। और पिरामिड लगाते समय हमेशा आप ये ध्यान रखें कि पिरामिड हमेशा एक्सिस पर ही लगाया जाता है। मान लीजिए नॉर्मली क्या है कि हो सकता है हम लोग क्या करते हैं कि पिरामिड को उन्होंने ऐसे रख दिया, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर अगर टिल्ट है, मान लीजिए नॉर्थ 20 डिग्री टिल्ट है, तो ये एक्सिस ऐसे न होकर ये एक्सिस ऐसे हो जाएगी 20 डिग्री। तो अब जब इस प्लॉट पर हम पिरामिड लगाएंगे तो हम पिरामिड को इस जो हमारी टिल्टेड एंगल है, जो नॉर्थ साउथ की एक्सिस है, इसके साथ अलाइन करेंगे। इसके साथ अलाइन करने का मतलब है कि पिरामिड का एक फेस का मतलब है ये एक फेस जो है पिरामिड का, वो यहाँ ऐसे इसके साथ अलाइन होगा
और यहाँ हम लोग ऐसे पिरामिड रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी पिरामिड के बीच से जो ऊर्जा जाएगी वो सीधा नॉर्थ से आते हुए और साउथ से निकलेगी। तो ये हमारी जो मैग्नेटिक लाइन्स है उसके साथ इनका अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एनर्जीज को ही एम्प्लीफाई करती है। अगर इसमें एनर्जी सीधे इसके बीच से क्रॉस नहीं करेगी तो ये कभी भी एम्प्लीफाई नहीं करेगा। यदि प्लॉट में किसी भी डिग्री का शिफ्ट है और आपने इसे 0 डिग्री पर ही रख दिया तो पिरामिड लगाना बेकार है, वो कभी भी काम नहीं करेगा, वो कभी भी एनर्जी को एम्प्लीफाई नहीं करेगा। हमारे यहाँ जो मंदिर बनते थे, आपने जितने भी पुराने टेम्पल्स देखे या अभी भी आज की डेट में भी बन रहे हैं, दोनों की एनर्जीज में बहुत अंतर है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे पिरामिड की, तो आपने जितने भी हमारे एंशियंट टेम्पल्स आपने देखा होगा कि इन सब का शेप पिरामिड की तरफ होता है। नीचे से यहाँ हाइट होता है, फिर यहाँ एक प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ एक दरवाज़ा होता है एंड और यहाँ ऊपर में जाता है, यहाँ पर कलश बना देते हैं ऐसे और यहाँ झंडा लगा देते हैं। हमारे मंदिरों में ये पिरामिड सिस्टम कितने हजार सालों से यूज किया जा रहा है। भीतर में आप देखेंगे ये पूरा हॉलो होता है, मंदिर में पूरा हॉलो होता है। ये इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई कि जो एनर्जीज यहाँ आ रही हैं वो एम्प्लीफाई हो जाए, और आप जब मंदिर जाते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा, आपकी बॉडी उस एनर्जी के साथ अलाइन हो जाए और आप उस वाइब्रेशन से अटैच हो जाए। और एक चीज मैंने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे पुराने बिल्डिंग्स, मान लीजिए रोड ऐसे है, लेकिन बिल्डिंग की जो फेसिंग है वो इस रोड के पैरेलल में नहीं, बिल्डिंग्स को ऐसे टिंटेड बना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। यदि आप ब्रिटिश आर्किटेक्चर में देखेंगे तो बहुत सारे बिल्डिंग्स आपको ऐसे मिलेंगे जो इस सिस्टम से बनाए गए। बिल्डिंग को टिक करने के पीछे या मंदिरों में भी आप देखेंगे, बहुत जगह मंदिर भी ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे मंदिर मैंने देखे। इसको टिक करने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि यहाँ से जो ऊर्जा आ रही है वो इस पूरे बिल्डिंग के साथ अलाइन हो जाए, क्योंकि पूरा वास्तुशास्त्र या हमारे जीवन में सब कुछ जो भी घटित हो रहा है वो बिना ऊर्जाओं के नहीं होता। कई जगह आप ऐसे बिल्डिंग्स और टेम्पल्स देखेंगे जिनको डायरेक्शन के साथ अलाइन करने के लिए टिल्टेड बनाया गया। उम्मीद है आज के वीडियो में आप लोगों ने पिरामिड्स के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। बट पिरामिड्स, एक बात और, पिरामिड्स को कभी भी वास्तुशास्त्र में यूज़ करते समय जो भी 3 नेगेटिव एरियाज हैं वहाँ इनको कभी नहीं लगाना चाहिए। पहला एरिया है ईस्ट साउथ ईस्ट, दूसरा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और तीसरा साउथ साउथ वेस्ट। क्योंकि इन 3 दिशाओं की ऊर्जा हम लोग जानते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, है ना। तो इन 3 जगहों पे अगर हम पिरामिड लगा देंगे तो वो इस जगह की ऊर्जा को एम्प्लीफाई कर देंगे। तो हमें इन 3 जगहों पर पिरामिड कभी नहीं लगाना है। और बाकी जिस पॉजिटिव जोन में अगर इस दिशा में कट है तो भी नहीं लगा, या बहुत कम पावर का पिरामिड लगा। हालांकि बेहतर है कि जो नेगेटिव जोन्स है, ये जो 3 नेगेटिव जोन्स है, यहाँ आप कभी भी पिरामिड का इस्तेमाल न करें। उम्मीद है आज इस वीडियो में आप लोगों ने पिरामिड के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
धन्यवाद।